हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज आपके सामने मुंजा की स्टोरी। मुंजा की स्टोरी आपने सुनी तो होगी, लेकिन जिस तरीके से हम बताएंगे ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, जैसे राक्षस और भगवान का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोनों में मतलब जैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, भगवान पावरफुल होते हैं राक्षस के मुकाबले। राक्षस से भी बढ़कर एक होते हैं जिन्हें कहते हैं मुंजा। मुंजा मतलब देखने में कैसे होते हैं? एलियंस टाइप होते हैं? वो कैसे होते हैं वो मतलब? जैसे पीपल के पेड़ पे होते हैं ना, तो मतलब उनकी बॉडी जो होती है वो तो होती है बिल्कुल लकड़ी के जैसी। वो फेस जो होता है ना उनका, वो एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 4 से 5 साल का, वो इस तरीके से उनका फेस होता है, लेकिन थोड़ा डरावना होता है। वो किसी पर हमला कर सकते हैं? वो किसी पे भी हमला कर सकते हैं अगर जो है लंबाई ना कितनी उनकी? लंबाई का कोई अनुमान नहीं है। वो लंबाई भी कितनी हो सकती है और वो साइज़ बदल सकते हैं अपना, उससे कुछ नहीं बोल सकते हाइट को लेकर उनकी वो जादू आकार ही का है। हाँ घटा बढ़ा सकते हैं उसमें। जब वो राक्षसों से भी बढ़ के आए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज हम कहानी सुनाएंगे महाराष्ट्र में रहने वाले 2 लड़कों की, जो जय और वीरू नाम था उन दोनों लड़कों का। तो वो दोस्त काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो वैसे तो दारू वारू पीते नहीं थे, इस तरीके के कोई नशे नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही मतलब उसका एक वीरू नाम का दोस्त था, उसके दिमाग में खुरापात उठती है। वो एक बोतल लेके रख लेता है और वो कहता है चल भाई तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, गिफ्ट लेके आया हूँ। और वो उसे लेके जाता है, वो जंगल में अपना लेके आप ही। हाँ, वो उसे जंगल में लेके पहुंच जाता है। जैसे नॉर्मली तुम अपने फ्रेंड से कहने लगो कि भाई तेरे लिए एक गिफ्ट है, आज चल लेके चलता हूँ तेरे को जंगल में, तो मतलब तेरे को वहीं दूंगा मैं, सरप्राइज़ है। तो इस तरीके से वो लेके पहुंच जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो रात के 8-9 बज चुके होते हैं। तो वहाँ जैसे ही वो अपने दोस्त को निकाल के दिखाता है ना उसे, बियर की बोतल, वो दारू की से बाहर को निकाल के दिखाता है, तो उसका दोस्त जो है पहले तो सोचता ही है क्या, मतलब उसे अचंभा होता है। मतलब लेकिन पीते ना हाँ, हो फिर उसके चक्कर में। उसके दिमाग में भी थोड़ा जागता है। वो सोचता है कि हाँ पी लेनी चाहिए, क्या नया स्वाद आ रहा एक्सपेरिमेंट है? लेना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से वो सोचने लगता है। तो वो जैसे ही नई थिंकिंग रखता है, वो दोनों आराम से पीते हैं बैठ के। उसके बाद में उनमें से जो वीरू होता है उसे वॉशरूम आने लगती है, तो वो जाता है उधर पेड़ की साइड, वो पहुंच जाता है। पीपल का पेड़ वो था ये नहीं देखता है कि पेड़ का है कहाँ। वो वहाँ पर टॉयलेट करने लग जाता है, और वहाँ टॉयलेट करने के बाद में उसकी खोपड़ी पे एक पत्थर टाइप का सा कुछ गिरता है, जिससे वो ऊपर देखता है, लेकिन उसे दिखता कुछ नहीं है। पीछे से वो उसका दूसरा दोस्त भी आने लग जाता है नीचे। अब वो आता है जैसे, तो वो बोतल मारता है फेंक के कि उसे डराने के लिए अपने दोस्त को। जैसे कौन है? हाँ, अच्छा। तो वो जैसे ही बोतल फेंक के मारता है, वहाँ पर वो बोतल फूट जाती है। बोतल फूटने के बाद में उसके दिमाग में भी थोड़ी खुरापाती उठती है। जो पहले आ चुका था वीरू, वो उसको उठाता है कांच का टुकड़ा वहाँ से, और जो पीपल का पेड़ था ना वहाँ पर वो जय और बी बना देता है, जे और बी अपने नाम पेड़ के के थे। ऊपर। तो वो कहता है कि ये पल याद रखा जाएगा, हम कभी इधर आएंगे तो याद रखेंगे कि हम यहाँ आए थे। तो वहाँ पर वो ऊपर पेड़ की झाड़ियाँ बहुत तेज़ी तेज़ी से हिलने लगती हैं। जैसे ही वो ऐसे काम करते हैं, उस वो पर जो मुंजा बैठा था वही पता। भैया पता नहीं है ना क्या बैठा हुआ था ऊपर, हमको भी नहीं पता था क्या बैठा हुआ है, ना ही उनको पता था क्या बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो झाड़ियाँ तेज़ी से हिलने लगती हैं तो थोड़ा डर से जाते हैं। तो उसका जो दोस्त था ना एक जय, वो थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है आके, क्योंकि वो ज़्यादा डरता था। तो दूसरा वाला कहता है अबे तू तो डरा हुआ है, डर रहा है तो। नशे में तो डर भी नहीं हाँ, लगना तो चाहिए ऊपर हमें। से जो है जैसे वो तेज तेज से पेड़ हिलता है, तो ऊपर से एक बहुत मोटा सा कुछ आता है, और मतलब टहनी टाइप उसके ऊपर गिरती है। वो उसका दोस्त वहीं बेहोश हो जाता है। वीरू, हाँ, तो वीरू भागा भागा आता है और वहाँ पे आके उसे देखता है, उसमें लाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं आता है। जब होश में नहीं आता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई परछाई टाइप गिरी पीछे से आके। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे दिखता है कि एक परछाई थी, सिर्फ उसकी आंखें आंखें दिख रही थी, वो नीले कलर की उसकी आंखें चमक रही थी। और जैसे ही उसने आंखें उसे दिख भी रही कुछ थी, नहीं किया? वो डर चुका था पूरी तरीके से। तो वो वहाँ से खड़ा होता है और भागने लग जाता है, और जैसे ही भागता है ना तो वो मुंजा ही था, वो उस उसके पर पीछे हमला कर रहा वो होता उसके है। पीछे भागता है, तो उस पर हमला करता है। तो जो जैसे ही वो भागते भागते तो उसे मारता है, तो उसकी कमर पे उसके निशान छप जाते हैं, मतलब स्क्रैच आ जाते हैं। तो वो क्यों उसके पीछे भागता भागता उसको मतलब स्क्रेच से मार काफ़ी देता स्क्रैच कर देता है। तो घाव भी हो जाते हाँ, तो शायद। वहाँ से वो लड़का जब सुबह उठता है ना, वो तो मतलब दूर जाके दूर पहुँच जाता है। सुबह ही जैसे उसकी किरणें होती हैं ना सूरज की, मतलब उन्हें पूरी रात वहाँ हो चुकी थी। सुबह को वहाँ पे 5 से 6 जैसे ही बजने लगे, तो वहाँ समुद्र पास में था। तो उसकी जैसी किरणें उठी तो उसके दोस्त पे भी पड़ती हैं, क्योंकि वो मुंजा जो था ना एक परछाई टाइप, वो उसके दोस्त की बॉडी में बढ़ चुकी थी। तो जैसे ही वो खड़ा होकर अपने दोस्त को देख रहा था ना दूर से, तो उधर से वो वीरू भी देख, मतलब आंखें उसकी बंद दोनों थी। आँख खुल गई थी नहीं, हमारी। आंखें उसकी बंद थी, और वो ऐसे खड़ा था जैसे मतलब वो उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, स्टैचू टाइप वो हो चुका था। तो वो अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही सूरज की गाँव में किरण, किसी हाँ, को नहीं बताते मतलब जैसे हुआ था उनके जैसी साथ। सूरज की किरण पड़ती है ना, तो उससे वो चीज़ निकल जाती है, वो अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही अगले दिन अच्छा। रात होती है ना, वो किसी को नहीं बताते हैं कुछ भी, क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं। तो वो लड़का लेटा हुआ होता है जिसने उसके ऊपर लिखा था जे और बी, वीरू। और तो वहाँ पर उसे एक आवाज़ सी आती है, जैसे मतलब घुर्राने की आवाज़ आ रही थी ना उसे पेड़ के पास से, तो उस टाइप की एक आवाज़ आती है। तो वो पूरी तरीके से डर चुका होता है, तो डर के मारे अपना मुंह ढक लेता है, तो वो आवाज़ें आनी बंद हो जाती सीधे हैं। बुला रही थी वो। आवाज़ें आनी बंद होने के बाद में जो है ना, वो सोचता है कि अब तो वो चीज़ गई। और जैसे ही वो अपने मुंह से कपड़ा हटाता है ना, तो उसी के पास। वही मुंजा जिसकी बॉडी पूरी तरीके से लकड़ी की बनी हुई थी और बच्चे जैसा मुंह, बड़ा ही डरावना सा, तो वो ऊपर छत पे चिपका हुआ था उल्टा। हाँ, इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, वो उस पर हमला कर देता है। और
उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। तो उधर दूसरी साइड जैसे ही उसका दोस्त वो वीरू हाँ। नीचे है, तो वो अपने फादर से बताता हुआ होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डरा हुआ था। उसने पहले हाँ, बताया तो नहीं था, उसके उनकी उसके फादर कहते हैं कि बेटा कैसे डरे हुए, क्योंकि आज से पहले वो कभी डरा नहीं था। तो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो वो सारी कहानी बता देता है कि हम ऐसे ऐसे वहाँ गए थे और हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वो कहते हैं कि ये मुंजा जो होते हैं ना, अगर जो किसी के पीछे पड़ जाते तो फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन उस लड़के के जो फादर थे वो जाने माने तांत्रिक थे। पंडित लोग जैसे वो थे, तो दिखाया हुआ उन्होंने है। उन्होंने बताया। तो वो कहते हैं कि चलो फटाफट उसके दोस्त के घर लेके जाते हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते कुछ ऐसा हो चुका होता है कि उस लड़के की डेथ हो चुकी होती है। वो मुझे मार हाँ, चुका तो होता है। वो उससे अपने लड़के से बताते हैं कि मुंजा बड़े ही पावरफुल होते हैं। ये जैसे ये मुंडन जो होते हैं ना, वो जैसे मुंडन के 13 से 14 दिन के बीच में अगर तो कोई छोटे बच्चा बच्चे होते हैं, एक्सपायर हो expire जाता होते है, हैं। तो वो मुंजा बन जाते हैं और वो पीपल के पेड़ पे रहना चालू कर देते हैं और उसका कोई तोड़ भी नहीं होता है। उससे लेकिन बालाजी भी नहीं हाँ, तोड़ सकते। नहीं, तो उसका बचाव फिर भी वो करते हैं। जैसे भी है वो रहता तो उसके पीछे काफ़ी लगता है, लेकिन इतना बचाव कर लेते हैं कि उसकी जान नहीं लेता है वो। उसके फादर इतना वहाँ जाके वो तांत्रिक विद्या से अपना कर देते हैं। तो यहीं तक मतलब जो स्टोरी बताई गई थी वो यहीं तक हमें भी बताई गई थी, वही हमने आपको बता दी। आगे कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 में बताएंगे।